हेलो गाइस, मैं हूं सौरभ व्यास और आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने जो क्वेश्चन किए थे उन्हीं को आज हम फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो पहले हम दो क्वेश्चन देखते हैं लास्ट वीडियो में जो हमने किए थे उन पर बेस्ड, फिर इसके आगे हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टाइप पर। ठीक है, तो आज फिर स्टार्ट करते हैं भाई, है ना। चलो, आज की क्लास का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो दिया गया है। एक कार्यालय में 40% कर्मचारी महिलाएं हैं और 70% महिला कर्मचारी और 50% पुरुष कर्मचारी विवाहित है। तो हमें निकालना है कि अविवाहित कर्मचारियों का परसेंटेज निकालना, बट क्वेश्चन इसमें गलत टाइप हुआ है तो वो हम देख लेंगे। अनमेरिड स्टाफ हमें बताना है कितना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, कोई भी हमारा क्या था, ऑफिस है, मान लिया वहाँ पर कितने हैं, 100 लोग थे। काम करने वाले कितने हैं, 100 लोग हैं। अब इन 100 लोगों में से हमें क्या बता दिया गया है भाई, कितने परसेंट, 40% कर्मचारी जो है ना महिलाएं हैं। हमने देखा F यानी महिलाएं हो जाएंगी हमारी यहाँ से फीमेल। फीमेल कितनी है भाई, 40% है, यानी 40 हमारी क्या हो जाएंगी, फीमेल हो जाएंगी। और बचे हुए कितने भाई, 60। तो 60 हमारे क्या हो जाएंगे, ये मेल हो जाएंगे। इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद क्या बोला गया है, 70% महिला कर्मचारी क्या हैं, शादीशुदा हैं। तो भाई इसका आप 70% निकालोगे तो आप कहोगे सर 28 आ रहा है। कितना आ रहा है, 28। यानी हमें समझ आया ये लोग कौन है भाई, मैरिड लोग हैं। इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैरिड यहाँ से फीमेल की बात करूँ तो कितनी है, 28 है। जबकि पुरुषों का मुझे बताया गया है कितना है, तो आप कहोगे सर 50% है। 50% यानी 30 मेल ऐसे होंगे जो मैरिड है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया, अब मुझे यदि मैं आपसे पूछूं कि बताइए कितने लोग मैरिड हैं, तो आप कहोगे सर 58 लोग क्या है, मैरिड है। और थे कितने, 100 में से परसेंटेज निकालूं मैं यहाँ से तो 100 आएगा भाई। इससे ये काट दिया, यानी हमें पता चला भाई 58% लोग तो ऐसे हैं जो मैरिड हैं। ठीक है, तो कितने परसेंट लोग ऐसे होंगे जिन्हों की शादी नहीं हुई है, तो अनमैरिड का आ जाएगा 42। ठीक है, आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ता हूँ और इसका हमारा आंसर क्या है भाई, ए है, ऑप्शन। ठीक, तो आगे हम करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, आप चाहें तो उसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर मैं भी देख लेता हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया गया है, क्या बोला गया है, एक शहर में 40% लोग निरक्षर हैं। ठीक है, एक कोई शहर था जिसमें यदि 100 लोग रहते होंगे तो निरक्षर लोगों की बात की जाए, किसकी, निरक्षर लोगों की, इलिटरेट। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या आएगा, हमारा लिटरेट आ जाएगा। ठीक है, तो लिटरेट आ जाएगा, तो इसका भी देख लेते हैं भाई, इनका कितना है। तो इलिटरेट जो लोग हैं हमें बताया गया कितने, 40% बिना पढ़े लिखे लोग हैं। तो पढ़े लिखे लोग कितने होंगे, आप कहेंगे सर 60 होंगे, पहली बात। अब दूसरी बात क्या बताई गई है कि जो भी पॉपुलेशन है 100, उसमें से मुझे बताया गया है कि 60% लोग गरीब हैं। क्या है, 60% लोग गरीब हैं, यानी पुअर होंगे ये। ठीक है, पुअर। और यदि मैं बात करूं किसकी, रिच की, तो रिच कितने हो जाएंगे, 40% हो जाएगी। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने दोनों रेशियो बना लिए। हमने देखा यदि 100 लोग होंगे तो उसमें से बिना पढ़े लिखे लोग कितने, 40 हैं, और पढ़े लिखे कितने हैं, 60 हैं। ठीक है, अब यदि बात अमीरी और गरीबी की जाए तो भाई 60% लोग कैसे हैं, जो गरीब हैं, और जो पढ़े लिखे हैं वो कितने हैं, 40% है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बोला गया है कि अमीरों में भी 10% लोग निरक्षर हैं, यानी ऐसे इसका 10% निकालोगे तो आप कहोगे सर 4 लोग ऐसे हैं जो क्या है भाई, इलिटरेट हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं। अब मुझे एक चीज़ बताइए, ये रिच तो हैं बट बिना पढ़े लिखे हैं, तो कोई इनकी काउंटिंग क्या इसमें नहीं हुई होगी, आप कहोगे बिल्कुल हुई होगी। ठीक है, तो हमें समझ आया ये 4 ऑलरेडी बिना पढ़े लिखों की संख्या में क्या होंगे, काउंट रहे होंगे। यानी मैं बोलूँ इनको हटा दूं तो यहाँ से कितने, तो हमने देखा 4 इसमें जुड़ चुके होंगे, यानी ये यहाँ पर जो इलिटरेट है, गरीब और इलिटरेट, हाँ, एक तो ये क्या है
क्या पूछा गया, 1 मिनट, निरक्षर और गरीब जनसंख्या बताइए। ठीक है, तो हमने देखा इलिटरेट कितने बचे हैं, 36 बचे होंगे। कितने बचे होंगे भाई, 36% बचे होंगे। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी, क्योंकि हमने देखो 40 में से 4 माइनस करोगे कितना आएगा, 36 आएगा, और टोटल पॉपुलेशन हमने कितनी मानी थी, 100 पर कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे %। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। फिर इसके बाद अब हम पढ़ते हैं हमारे आज के नेक्स्ट टाइप पर जो हमें देखना है। ठीक है, तो इसको करते हैं। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है हमें। मैं आपकी क्वेश्चन आपकी उस पर आ चुका है, तो देख सकते क्या बोला गया है। एक आदमी की वार्षिक आय 2 लाख रुपए बढ़ गई है। ठीक है, पहले हम क्या मानेंगे भाई, आपको पता है कि उस एक व्यक्ति की आय क्या थी। आप कहोगे नहीं सर हमें नहीं पता, जो कुछ पता नहीं होता हम उसे क्या मानते हैं, एक्स मान लेते हैं। अब मैंने क्या देखा, यदि उसकी आय 2 लाख रुपये बढ़ गई है, ठीक है, लेकिन उसकी आय का जो टैक्स देना पड़ता है वह 25% से बढ़कर 20% हो गया है। यहाँ पर तो वो भाई कितना 25% का टैक्स दे रहा था। ठीक है, अब जो उसकी आय होगी तो x प्लस 2 लाख हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, आप कहोगे बिल्कुल हो जाएगी। और इस पर जो उसे टैक्स देना पड़ रहा है केवल और केवल 20% देना पड़ रहा है। ठीक है, पहले जितना टैक्स देता था उतनी, यानी ये वाला टैक्स आप निकालोगे इस इनकम पर, और 2% बढ़ने के बाद जो टैक्स निकालोगे वो दोनों के दोनों क्या बताया गया, बराबर आ रहे हैं, तो मैं इक्वल का साइन लगा दूंगा। इस 100 से ये 100 कट जाएगा, आप कहोगे बिल्कुल सर कट जाएगा। इसको काटूंगा 5 बार जाएगा, इसको काटोगे कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा। यहाँ से कितना हो गया 5x बराबर, देखो कि कितना आ जाएगा 4x प्लस 4 दूनी 8 लाख आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको इसमें से मैं माइनस कर दूंगा तो यहाँ से बचेगा x, और ये कितना बचा 8 लाख। यानी मुझे पता चला भाई इनिशियल स्टेज में उसको कितने 8 लाख रुपए मिलते होंगे। अब ये 8 की आप यहाँ वैल्यू पुट कर दोगे तो हमने देखा अब उसको कितना भाई 10 लाख रुपए मिल रहा होगा कि नहीं मिल रहा होगा, आप कहोगे बिल्कुल सर मिल रहा होगा। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो अब मैं, ये तो हमारा क्या था, बेसिक तरीका था। और इसको किस तरीके से कर सकते हो बेसिक ही में, और हम क्या अप्रोच लगा सकते हैं हम ये भी देख लेते हैं। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक, तो अब मैं इसको दूसरे तरीके से, तरीका कुछ नहीं है, लगभग सेम ही है, बट और क्या कर सकते हो मैं ये बताता हूँ आपको। चलो, मैंने देखा उसकी पहले इनकम कितनी रही होगी, आप कहोगे x रुपीज़ थी, और हमने देखा 2 लाख बढ़ने के बाद इनकम कितनी हो गई होगी, बाय हो गई होगी। इस पर तो वो कितना भाई 25% का क्या देता है, टैक्स देता था, और यहाँ पर कितना दे रहा है, केवल और केवल 20% का टैक्स दे रहा है। दोनों ही कंडीशन में उसका क्या है, टैक्स बराबर है। आप कहोगे बिल्कुल, इससे ये कट जाएगा, इससे ये 5 बार जाएगा, इससे ये 4 बार जाएगा। हमने देखा 5x बराबर कितना आ रहा है हमारा 4 बाय आ रहा है, तो x अपॉन बाई की मैंने वैल्यू निकाली, कितनी आ जाएगी भाई 4/5 आ रहा है। कितना आ रहा है 4/5 आ रहा है। अब मैं पूछूं 4 और 5 के बीच में कितने रेशियो का डिफरेंस है, आप बोलोगे सर 1 रेशियो का डिफरेंस है, बट क्वेश्चन में कितने का दिया गया है, आप कहोगे सर 2 लाख रुपए बोला गया। कितना डिफरेंस जो बताया गया है वो कितना है, 2 लाख रुपए है। तो मुझे बताएं अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी, जिसकी भी निकालनी निकाल देंगे। हमने देखा 2 लाख किसकी भाई 1 रेशियो की वैल्यू है। मुझे निकालना है कि इनिशियल क्या होगा, तो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। यदि मुझे बाद में बढ़कर क्या हो गई होगी निकालना है, तो 2 1 और 1 कितना आएगा 5 आएगा। यहाँ से करोगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 लाख आ जाएगा। यहाँ से करोगे तो 5 दूनी कितना आ जाएगा 10 लाख आ जाएगा। आई होप कि आपको ये तरीका पसंद आया होगा। तो अब मैं इसके बाद आगे बढ़ता हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो अब हम और आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं कि जो इसमें स्मार्ट अप्रोच होगी, सबसे ज़्यादा सही तरीका जो सटीक होगा हमारा वो क्या होगा। अब हम वो वाला लगा लेते हैं। ठीक है, तो बस देखते हैं इस क्वेश्चन को कि हमें इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखते हैं। चलो भाई, मुझे एक चीज़ बताएं आप, यदि कोई व्यक्ति की आपका क्या हो गया है, टैक्स क्या हो गया है, कम हो गया है, तो मुझे बताएं
तो भाई अब वो कम पैसा पे करेगा, इसका मतलब तो यही होता है। लेकिन इस व्यक्ति की इनकम बढ़ी थी कितनी, 2 लाख रुपए। कितनी बढ़ी थी भाई, 2 लाख रुपए बढ़ी थी हमारी इनकम। मुझे एक चीज़ बताएं, यदि उसकी पहली रेट होती जो 25% का वो पहले दे रहा था, उतना ही यदि देता रहता तो इस 2 लाख पर उसे 25% और देना पड़ता। आप कहोगे बिल्कुल सर 25% देना पड़ता, तो मुझे बताएं इस 2 लाख का 25% कितना होगा। तो आप कहोगे सर 50,000 आ रहा होता। कितना आ रहा होता, 50,000 रुपये आ रहा होता। इसका मतलब तो ये हुआ जो टैक्स उसको 50,000 देना था वो उसने क्या कर लिया है, सेव कर लिया। किस कारण से सेव किया, क्योंकि उसकी जो रेट है 5% क्या हो गई है, कम हो गई है, 25 से 20 हो गया है। इस वजह से उसका क्या हुआ है, 5% के कारण बच गया ये टैक्स 50,000। तो ये 50,000 टैक्स कितने पर बढ़ा, आपने कहा सर 5% पर। हमें किस पर चेक करना है, 100 पर। यदि मैं 100 पर चेक करता हूँ तो 5 से देखोगे आप ये कितने बार जाएगा, 10 बार। तो हमारा यहाँ से कितना हो गया, 10, ये आ गया भाई यहाँ से 3 जीरो और 2 जीरो और थे। तो आप देखोगे इसकी इनकम कितनी आ गई, 10 लाख रुपए आ गई कि नहीं। आपको ये वाला तरीका लगाना है एग्ज़ाम में। तीसरा तरीका हमारा जो करने का होगा, जो कि बेस्ट है, फटाफट आपका आंसर आ जाएगा। मैंने क्या बोला, एक बार मैं फिर से इसको क्या करता हूँ, रिपीट कर देता हूँ कि मैंने क्या बोला था। भाई हमने देखा उसकी इनकम कितनी बड़ी है, आप कहोगे सर 2 लाख रुपए बड़ी है। 2 लाख तो बड़ी है मेरे भाई, लेकिन इस पहले जितना टैक्स दे रहा था यदि वो उतना ही देता तो उसको 50,000 रुपये और टैक्स देना पड़ता। 2 लाख का 25% देता तो 50,000 देना पड़ता। लेकिन ये 50,000 क्यों नहीं दिया उसने, क्योंकि उसकी रेट कितने परसेंट कम हुई थी, 5% हुई थी। तो हमें क्या समझ आया कि इस 50,000 के कारण भाई इस 5% के कारण इसने 50,000 सेव किया है। ठीक है, तो हम चेक करेंगे 100% कितना होगा। इसको सॉल्व करोगे 10 लाख रुपए हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अब मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया होगा, आप चाहें तो क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। एक बार फिर मैं इसको सारे तरीक़ों से आपको बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद हम फटाफट शॉर्ट में करेंगे क्वेश्चन और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो बताया गया किसी व्यक्ति की 6 लाख रुपए बढ़ने से, आय बढ़ने पर कर 18 से घटकर 15 हो जाती है। ठीक है, मुझे बताएं पहले कितना कमा रहा होगा। आप कहोगे सर पहले x रुपीज़ कमा रहा होगा, इस पर उसको कितना लगता, 18% लगता। कितना देता भाई, 18% देता ये। ठीक है, अभी भी भाई कर तो उतना ही दे रहा है, समान आ रहा है, अंतर कोई नहीं आया। तो भाई x प्लस कितना बोला गया है, 6 लाख, तो 6L आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और ये कितना हो रहा है, अब 15% दे रहा है। आई होप कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। इससे इसको काटोगे, इसको काटोगे, ये 5 बार जाएगा, इसको काटोगे 6 बार जाएगा। यहाँ से मैंने देखा 6x बराबर मेरा कितना आएगा, 5x प्लस 6 पंचे 30 लाख आ जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, हाँ 5 छक्का 30। ठीक है, अब इसमें से ये करोगे तो x बराबर हमारा कितना आ रहा है, 30 लाख आ गया। कितना आ गया, 30 लाख आ गया। ये तो कब का आया है, इनिशियल, जब वो 18% क्या देता था, टैक्स देता था। बट अब उसकी इनकम कितनी बढ़ गई है, तो आप कहोगे सर 6 लाख रुपए और बढ़ गई है। तो भाई न्यू इनकम उसकी क्या हो गई होगी, तो आप देखोगे न्यू इनकम उसकी जो हो रही है, ठीक है, उसकी जो न्यू इनकम हो रही है वो कितनी हो रही है, 36 लाख रुपए हो रही है। कितनी, 36 लाख रुपए। तो जो हमें ऑप्शन दिया है कौन सा, ए, यही हमारा आंसर सही है। आई होप कि आपको ये मेथड समझ आया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, कि इसको और क्या कर सकते थे आप, ये देख लेते हैं। चलो, अब हम यदि x बाई मान के करते तो ये भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, कुछ नहीं करना है। x जब होगी इनकम तो वो कितना दे रहा था, 18% दे रहा था, यानी डायरेक्ट यहाँ से 18x हो जाएगा बराबर, अब कितना दे रहा है, बाय अच्छा ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग था, सॉरी, मैंने आपको ना ये अलग तरीके से बता दिया। चलो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, फिर से करते हैं। हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें,
ठीक है। अच्छा, इसमें ये दिया गया है, मैंने वो जो गलती कर दी है कि 25% आय मुक्त रहता है। एक चीज़ बताएं मुझे, यदि यहाँ पर 25% छूटा गया था, यदि ये ऐसा हो जाएगा, देखो x इंटू 75%, 25% का मुक्त है तो 100 में से वो 75 पर देगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना दे रहा था, 18% दे रहा था, ठीक है। यहाँ पर 100 आएगा, बराबर हो जाएगा हमारा x प्लस 6 बराबर 75% पर यहाँ पर भी देगा 100 में से, इंटू ये कितना हो जाता है, 15% होता है। यही होगा कि नहीं होगा? तो देखो भाई, इससे तो ये कैंसिल हो ही जाना है, इससे ये कैंसिल हो जाना है। इसके बाद का पूरा स्टेप हमने क्या किया है, सेम ही किया है जो पहले था, ठीक है। x प्लस 15 छक्का 90, ठीक है, यही तो किया था। अब बस कुछ नहीं करोगे, यहाँ से 3x आएगा, यहाँ से 90 आ जाएगा, 3 से इसको काटोगे तो 3 तिरका 9, x बराबर 30 ये आ गया, ठीक है। और 6 लाख बढ़ गई थी, यानी कितना हो जाएगा, x बराबर 36 लाख आएगा। आई होप कि आपको ये तरीका समझ आया होगा। अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट पर। नेक्स्ट तरीका हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन को करने का, जरा देख लेते हैं, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताएं, यदि उसकी इनकम कितनी होगी, x रही होगी, कितनी रही होगी भाई, x रही होगी, तो इस पर उसको कितना देना था, 75% ही देना पड़ेगा, क्योंकि 25% की क्या है, छूट दी गई है। तो 75 अपॉन फिर से कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और इस पर कितना लग रहा है, उसको 18% का टैक्स लग रहा है। कितने का, 18% का टैक्स लग रहा है। बराबर मुझे रखना होगा, बाय इनकम हो गई होगी बढ़कर, उसका हमने मान लिए इस पर भी तो उसको केवल 75% देना पड़ेगा, क्योंकि 25% की गवर्नमेंट छूट दे रही है, ठीक है। इसके बाद मैं देखता हूँ कितना देना पड़ेगा, 15% इसका देना पड़ेगा। अब आप देखोगे इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 100 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये 6 बार चला जाएगा, ये कितने बार, 5 बार चला जाएगा। तो जो मेरे पास आ रहा है वो कितना आ रहा है, आप देखोगे 6x बराबर 5 आ गया, ठीक है। तो x अपॉन बाई की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, तो 6 अपॉन x की कितनी आ रही है, 5 आ रही है। कितनी आ जाएगी, 5/6 आ रही है। यहाँ तक आपको आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मुझे एक चीज़ बताइएगा, आप क्या बताइए, हाँ भाई, इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है। तो आप देखोगे सर 1 रेशियो का, कितने का, 1 रेशियो का। 1 रेशियो की वैल्यू हमें 6 लाख दी गई है, तो 6 पंचे 30 इनिशियल रही होगी, और 6 छम कितना हो जाएगा भाई, 36 हो जाएगा, यानी 36 लाख रुपए इनकम उसकी रही होगी। आई होप कि आपको यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इस वाले क्वेश्चन को हम करेंगे तो कैसे करेंगे, ज़रा देख लेते हैं भाई, है ना, कि हमें शॉर्ट में करना है इसको, तो ये कैसे करेंगे इस पर भी हम देखते हैं, इसको भी देख लेते हैं भाई। चलो, हमें बताएं कितना दिया गया है, 6 लाख रुपए बढ़ने के कारण, कितना, 6 लाख रुपए बढ़ने के कारण उस व्यक्ति ने क्या किया है, 6 लाख रुपए यदि उसकी इनकम बढ़ गई है और 18% रहती, तो मुझे क्या समझ आया, उसको भाई कितना देना पड़ता। अभी आप कहोगे कि सर उसको देना पड़ता, जो कितना देना पड़ता, सॉरी 108 आ गया ना, ये देखना 2 जीरो कट जाएंगे, 3 आएगा, सॉरी ये रहेगा, ठीक है। 1,08,000 रुपये उसको और देने पड़ते। कितना देना पड़ता भाई, सॉरी हाँ, 1,08,000 रुपये उसको और देना पड़ता टैक्स, ठीक है। तो मुझे एक चीज़ बताएं आप, ये उसने क्यों सेव कर लिया, क्योंकि उसकी जो रेट है वो कितनी है, 3% कम हो गई। इसी 3% के कारण उसको पैसा नहीं लगा। तो मुझे क्या चाहिए है, 100 की वैल्यू चाहिए। 3 से इसको काटोगे भाई मेरे कितने बार, 3 बार, और 3 18 हो जाएगा, यानी हमने देखा ये 36,000 आ गया है। 2 जीरो और लग जाएंगे, यानी उसकी प्रेजेंट इनकम कितनी है, 36 लाख रुपए होगी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब मैं मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ता हूँ, जो थोड़ा सा डिफरेंट है, और इसको हम करने की कोशिश करते हैं। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी, और अब हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देख लेते हैं भाई क्या है क्वेश्चन। एक आदमी का सालाना आय 4 लाख रुपए बढ़ गई, ठीक है। कितने की बात हो रही है भाई, 4 लाख रुपए की हो रही है, ठीक है। 4 लाख रुपए बढ़ गई। हमें क्या पता, पहले हमने मान लिया उसकी इनकम कितनी रही होगी,
एक्स रही होगी और एक्स से बढ़कर अब कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 4 लाख हो जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन उसे आय पर जो टैक्स देना पड़ता है वह 14% से घटकर 10% हो जाता है। यहाँ पर तो वो 14% दे रहा होगा और यहाँ पर आप देखोगे तो कितना 10% दे रहा है, ठीक है। वह अब 4,000 रुपये अधिक कर देता है। मुझे एक चीज़ बताएं भाई, अधिक कर देता है यानी ये रेट क्या हो गया, पहले ये था तो पहले इक्वल आता था, लेकिन इस बार कंडीशन में क्या बोला गया है कि अब इस पर 4,000 ज़्यादा देना पड़ता है। आप देखोगे इस पर उसको क्या लगेगा, ज़्यादा टैक्स लग रहा होगा। ज़्यादा टैक्स लगेगा तो इस वाली में से मैं ऐसे मान लो पहले मैं 100 रुपये देता था टैक्स के रूप में, अब कितना दे रहा हूँ, 120 दे रहा हूँ। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बराबर तब होता है जब तो मैं 100 रुपये देता, लेकिन मैंने क्या बोला, अब मुझे 20 रुपये अधिक टैक्स देना पड़ रहा है, ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ। तो आप क्या करोगे, आप मुझसे कहोगे सर यदि हम 120 ये था, 100 ये था, और मैं बोलूँ आपसे 120 माइनस में 100 कर दूँ तो क्या 20 नहीं आएगा? आप बोलोगे बिल्कुल आएगा सर। तो बस मैं इसी चीज़ को कर रहा हूँ कि भाई यहाँ पर उसको क्या है, 4,000 ज़्यादा पे करना पड़ा है, ठीक है। तो इसमें से मैं ये माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 4,000 आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं, हमने देखा x प्लस 4 लाख ही रख देते हैं अब तो भाई 2, ठीक है, और 10% 100 माइनस क्या करना है मुझे, ये करना है। तो इसको मैं लिखता हूँ 14x अपॉन 100 बराबर कितना आ जा रहा है भाई, 4,000 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 4,000 आना चाहिए। अब इसको हम सॉल्व करते, देखो भाई यहाँ से तो चलो इसको करेंगे तो ये कितना बचेगा, काटा पीटी नहीं कर रहे हैं किसी की। यहाँ से कितना हो गया, 10 अपॉन 10x अपॉन कितना हो गया, 100 हो गया, प्लस अब इसका करोगे तो देखो 1 0 इससे कट जाएगा और 1 0 इसका इससे कट जाएगा। तो मेरे पास कितना बचा भाई, ये 40,000 बचा। कितना, 40,000 बचा। माइनस का कितना है, 14x अपॉन कितना है, ये 100 है, बराबर में कितना आ रहा है हमारा, 4,000 आ रहा है। आई होप कि यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब मुझे क्या करना है, मैं ये देख लेता हूँ भाई। अब बताओ ज़रा, इसमें से ये जाएगा तो कितना बचेगा, आप कहोगे सर 40,000 तो ये सेम ही रहेगा, माइनस का यहाँ से क्या बचा, 4x अपॉन 100 आ रहा है, बराबर यहाँ से कितना है, 4,000 है। इसको इस साइड लाता हूँ और इसको 4x वाले को उस साइड लेके जाता हूँ, क्या हो जाएगा, 40,000 माइनस 4,000 बराबर आपका आएगा 4x अपॉन 100 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से आपने देखा कितना बचा, 36,000 बचा है, ठीक है। और 2 जीरो का यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा बराबर 4x, 4 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 9 लाख हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, 9 लाख रुपए आ रही है। क्या आ रही है, 9 लाख रुपए आ रही है। तो मुझे बताओ उसका पैसा कितना बढ़ गया था, 4 लाख बढ़ गया था। तो अब कितना हो जाएगा, 9 लाख प्लस 4 लाख ये कर दोगे, यानी अब उसकी इनकम जो होगी 13 लाख रुपए होगी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा और जो हमारा आंसर है वो कौन सा है भाई, बी ऑप्शन है, ठीक। अब मैं इसको आपको शॉर्ट में समझाता हूं कि एग्जामिनेशन हॉल में आप क्या अप्रोच लगाएंगे, इस क्वेश्चन को एग्ज़ाम में कैसे सॉल्व करना है, अब हम ये सीखेंगे, ठीक है। तो अब मैं आगे बढ़ता हूं मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन पर और इसको सॉल्व करने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है। जब तक आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है, आप चाहें तो उसे पढ़ लें और फिर मैं इसमें अपन तो वही क्वेश्चन कर रहे हैं ना, शॉर्ट वाली मेथड बतानी, ठीक है। चलो देखते हैं क्या करना। मुझे एक चीज़ बताएं भाई, उसको 4,000 रुपये इस बार क्या करना पड़ा है, पहले वाले से ज़्यादा देना पड़ा है। आप बोलोगे जी सर 4,000 रुपये क्या करना पड़ा भाई, उसको ज़्यादा देना पड़ा है। पहले तो क्या होता था कि वह उतना ही पैसा देता था जितना लग रहा था, तो डायरेक्ट में वैल्यू निकाल देता था, लेकिन इस बार उसको 4,000 रुपये ज़्यादा लग रहा है। तो क्या डिफरेंट होगा क्वेश्चन में, ज़रा देख लेते हैं। चलो मुझे एक चीज़ बताएं
कितनी उसकी सैलरी बढ़ी थी, तो आप देखोगे उसकी सैलरी 4 लाख बढ़ी है। कितनी बढ़ी है मेरे भाई? 4 लाख। ठीक है, 4 लाख यदि उसकी ये बढ़ गई थी और उसका यदि 14% रहता, तो 14% होता तो आप कहोगे सर 14% 4 का यही हो जाएगा, तो 14 चौका 56 कितना हो जाएगा? यानी उसको 56,000 रुपये और देने चाहिए थे। कितने देना पड़ते भाई? 56,000 रुपये देता, लेकिन उसने दिए कितने हैं 56 में से? केवल और केवल आप कहोगे सर वो 4,000 और एक्स्ट्रा दे रहा है, तो उसने कितना पैसा नहीं दिया मैं पूछूं आपसे, तो आप कहोगे सर 52,000 उसने नहीं दिए। अब ये 52,000 उसको क्यों नहीं लगे मेरे भाई? तो आप कहोगे सर इसकी 4% क्या हो गई थी? रेट कम हो गई थी, इस कारण से उसका ये 52,000 रुपये की क्या हो गई है? सेविंग्स हो गई है। तो हमें समझ आया कि 52,000 रुपये की सेविंग किसके कारण हुई? 4% के कारण हुई। मुझे चेक करना है कि 100% पर क्या होगा, तो 4 से इसको काटोगे एक बार, ठीक है, और 4 तिया होता है 12, 3 0 ये हैं, यानी 13 लाख रही होगी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ता हूँ, नेक्स्ट पर, ठीक है। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। करते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, आप चाहें तो इसे कर सकते हैं, ठीक है, आप चाहें तो इसे कर लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पर। चलो मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। क्या बताया गया है? इनकम टैक्स इंक्रीज बाय 70%, सो नेट इनकम डिक्रीज बाय 8%, द रेट ऑफ इनकम टैक्स इज। ठीक है, हमसे इनकम टैक्स की रेट पूछी गई है, ठीक है। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक समझाना चाहूँगा कि इस क्वेश्चन की अप्रोच क्या होगी, या इसको आपको समझना है। मान लो मैं बोलता हूँ आपसे कि मेरी इनकम कितनी है, मैंने कहा आपसे मेरी इनकम जो है वो कितनी थी, मान लेते हैं 100 रुपये थी। कितनी थी? 100 रुपये थी, ठीक है। अब मैंने बोला जो टैक्स है, टैक्स मैंने जो दिया, मैं बोलता हूँ टैक्स मैंने जो दिया 20% दिया। कितना दिया? 20% थी रेट, ठीक है। तो आप बताएं, ये टैक्स रेट कर देते हैं इसको, है ना, टैक्स रेट, ठीक है। टैक्स रेट कितनी थी? 20% थी, तो मुझे टैक्स कितना देना होगा? तो आप कहोगे सर 20 रुपये लगेगा आपको। मैंने कहा ठीक है, तो मेरी नेट इनकम क्या हो जाएगी मेरे भाई? यानी मुझे बच कितना रहा होगा? 100 का मैंने कमाया, 20 रुपये गवर्नमेंट को दे दिया, तो क्या मेरे पास 80 रुपये नहीं बचा होगा? आप कहोगे बिल्कुल सर 80 रुपये बचा होगा, ठीक है। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि मेरी जो टैक्स रेट है वो कितनी बढ़कर 30% हो गई है। इनकम तो मेरी अभी भी है, कांस्टेंट ही है मेरे भाई, कि 100 का मैं अभी भी कमा रहा हूँ। तो बताओ टैक्स की रेट 10% बढ़ गई तो कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे सर 30% हो गई, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा भाई? 30 रुपये ब्याज देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? 100 का 30% निकालोगे 30 आ गया, ठीक है। तो मेरे जेब में कितना बच रहा होगा? तो आप कहोगे सर 70 रुपये आपके बचे होंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। मैंने क्या बोला, क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं फिर से बताता हूँ कि यदि इनकम मेरी 100 रुपये होगी, 20% यदि टैक्स रेट होगी, तो मुझे कितना 20 रुपये टैक्स के रूप में पे करना होगा, और मैं अपने घर 80 रुपये लेके जाऊँगा। फिर क्या हुआ? इनकम तो अभी भी मेरी 100 ही रुपये थी, टैक्स रेट बढ़ गई 10%, तो 20 से कितनी हो गई? 30 हो गई। तो मैं टैक्स कितना? 30 रुपये दूंगा, ठीक है, और 70 रुपये में घर पर दूंगा। अब मुझे एक चीज़ बताओ, आप जरा इसको ध्यान से देखें। मेरी इनकम यहाँ पर टैक्स क्या हुआ? यहाँ पर मेरा जैसे ही टैक्स मेरा क्या हुआ? बढ़ा। यहाँ से कितना बढ़ा भाई? 10 बढ़ा, ठीक है। आप देखोगे कि 10 रुपये यहाँ से जब मैंने टैक्स ज़्यादा दिया, तो मेरी जो क्या है इनकम है वो 10 रुपये क्या हो गई? कम हो गई कि नहीं हो गई? ये चीज़ समझ आ रहा है? आप कहोगे बिल्कुल। तो मैंने बोला, फिर से सुने क्या बोल रहा हूँ, कि मैं जितना ज़्यादा यहाँ पर टैक्स दूंगा तो मुझे उतना ही कम यहाँ पर घर मेरी नेट इनकम हो जाएगी। या फिर ऐसे समझें कि जब भी मेरी इनकम क्या होगी? कांस्टेंट होगी। क्या होगी? इनकम मेरी जब कांस्टेंट होगी तो टैक्स यदि ज़्यादा लगेगा तो मेरी नेट इनकम क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी इनकम कांस्टेंट है और आपका टैक्स की रेट बढ़ती है तो हमारी नेट इनकम क्या हो जाएगी?
डिक्रीज हो जाएगी। तो हमारा इनकम टैक्स जब कांस्टेंट होगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टैक्स किसके, नेट इनकम के। क्या बोला, जब भी हमारा इनकम क्या हो जाएगी भाई, कांस्टेंट रहेगी, तो टैक्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसका, नेट इनकम का। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आई होगी। अच्छा एक चीज़ और बताएं, क्या ये दोनों हमारे इक्वल नहीं आ रहे हैं? यहाँ पर मुझे 10 रुपये का लॉस हो रहा था, सॉरी 10 रुपये मैंने ज़्यादा किए तो यहाँ 10 हुआ, यानी दोनों ही कंडीशन में यहाँ से जितना पैसा कम हुआ है यहाँ पर उतना ही आएगा। ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी। तो ये इसके बराबर हो जाएगा, यानी टैक्स का 10% नेट इनकम के बराबर हो जाएगा। अब आता हूँ मैं हमारे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आयकर में 17% की वृद्धि हो गई। तो हमने देखा भाई टैक्स में कितने की वृद्धि हुई, आप बोलोगे सर टैक्स में जो है ना 17% की वृद्धि हुई है। ठीक है, और मैं बोलूँ नेट इनकम मैंने कितनी घर पर कम दी, तो आप बोलोगे सर आपने जो नेट इनकम है ना वो 8% कम दी है। कितनी, 8% कम दी है। क्या मैं इन दोनों को बराबर नहीं रख सकता? आप कहोगे बिल्कुल रख सकता। क्यों रख रहा हूँ भाई, कि मुझे पता है यहाँ पर 10 रुपये कम हुआ होगा, वही 10 रुपये तो यहाँ पर बढ़ गया होगा यहाँ से। इस कारण से मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को बराबर रख रहा हूँ। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। इस 100 से 100 कट जाएगा। मैंने देखा टैक्स कितना आ रहा है, 17 आ रहा है। ठीक है, बराबर मेरी नेट इनकम कितनी आ रही है, आप कहोगे सर 8 रुपये आ रही है। तो बस यदि मैं पूछूं टैक्स के रूप में आपने कितना दिया, 8 रुपये, आपने अपनी नेट इनकम कितनी है, 17 रुपये, तो मुझे बताएं। ठीक है, तो क्या मैं 8 और 17 25 रुपये मेरी इनकम होगी क्या? अब ये कैसे हुआ, मैंने देखा इनकम यदि मेरी 25 रुपये रही होगी तो जिसमें से मैंने 8 रुपये तो टैक्स के रूप में दे दिया, तो 17 रुपये मैंने नेट इनकम मेरी बची होगी। ठीक है, आप यहाँ देखें 100 में से 20 घटाया था तो 80 आया था, 25 में से 8 घटाओगे तो 17 आ जाएगा। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है कि आय कर की दर बताएं भाई, कि दर क्या है। तो मैंने देखा 8 रुपये, कितना, 8 रुपये तो मैंने किस पर दिया है, इस 25 पर दिया है। तो 100 पर कितना देता, 100 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा, 8 चौका 32%। रेट कितनी रही होगी मेरे भाई, 32% रही होगी। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। और अब मैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर बढ़ जाता हूँ। ठीक है, करते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। जो मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो कौन सा है देख लेते हैं। ठीक, तो मैं इसे बार साफ करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, बाकी आपका ये चीज़ वहीं से रहेगी। ठीक है, चलो हमने पढ़ा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो आप देखोगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया गया है वो कितना है। ठीक है, दिया गया है हमें कितना, इनकम टैक्स का भुगतान 19% बढ़ जाने के कारण। हम सीधा लिखेंगे क्या भाई, टैक्स 19%, 100 से 100 कट जाएगा, 19 बार यहाँ पर लिखो। और शुद्ध आय 1 रुपये कम हो जाती है। हमने देखी नेट इनकम, कौन सी नेट इनकम कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो मुझे बताएं टैक्स आपने 1 रुपये, भाई हम क्या करेंगे, हमने देखा टैक्स जो आ रहा है हमारा कितना आ रहा है, यहाँ से 1 रुपये आ रहा है। ठीक है, और मैं कहूँ नेट इनकम, क्या नेट इनकम की बात मैं करूँ, इनकम की बात मैं यदि करूं भाई तो क्या हो जाएगा, 19 रुपये रही होगी। अब मुझे बताएं तो मेरी इनकम कितनी रही होगी, तो आप कहोगे सर आपने 20 रुपये कमाए होंगे, जिसमें से 1 रुपये टैक्स दे दिया और 19 रुपये आपने अपने घर दे दिया। अब मैं आपसे पूछूं मेरी टैक्स की रेट कितनी है, तो भाई 1 रुपये तो मैंने टैक्स के रूप में दिया है। ठीक है, कितने में से, इस 20 रुपये में से। तो 1/20 कितने की होती मेरे भाई, 5% की। ठीक है, तो आपको समझ आएगा कि 5% हमारी क्या रही होगी, रेट रही होगी। आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ आ रही होंगी और आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आप चाहें तो इसे सॉल्व कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करें। कभी भी कोई भी क्वेश्चन आता है ना तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो उस वीडियो को पॉज करें और इसके बाद
उस वीडियो को आपको पोस्ट करना है जब भी क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर, और उसे सॉल्व करना है। क्या होता है, यदि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। यदि आप नहीं कर पाते हैं तो आपको ये पता होगा कि मैंने यहाँ पर मिस्टेक की थी। कहाँ पर की थी भाई? यहाँ पर मिस्टेक की थी। तो आप जहाँ पर भी मिस्टेक कर रहे होंगे तो अनदर टाइम आप वो नहीं करेंगे, और मैं जब आपको कराऊंगा तो उस पर आपका ध्यान होगा कि मुझे यहाँ पर क्या नहीं करनी है, मिस्टेक नहीं करनी है। तो इसी वजह से सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी क्वेश्चन आता है वीडियो को पुश करना है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो हम हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या बोला गया है? इनकम टैक्स पेड इंक्रीज बाय 27% ड्यू विच नेट इनकम डिक्रीज बाय 30%, फाइंड इंटरेस्ट रेट ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, तो कर लेते हैं भाई मेरे इसको भी। ठीक है, तो मैं अब इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, तो इस यहाँ पर करते हैं इस क्वेश्चन को कि क्या हो जाएगा। बराबर क्यों रख पा रहे हैं, मैंने बस इसके लिए आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश की थी। ठीक है, इनकम देख लेते हैं भाई। इनकम यहाँ पर लिख दिया। क्या बोला गया है कि 27% टैक्स बढ़ जाने के कारण, टैक्स में कितना भाई 27, 100 से 100 तो कट ही जाना है, हमें पता है, जिसके कारण उसकी शुद्ध आय नेट इनकम कितनी, नेट इनकम जो है कितनी भाई हो गई है कम, 3 रुपये हो जाती, 3%। हाँ, तो बताएं, हमने देखा टैक्स के रूप में कितना 3 रुपये दिया, घर पर कितना दे दिया 27 रुपये दे दिया मेरे भाई, तो उसकी इनकम क्या 30 रुपये नहीं होगी? आप कहोगे बिल्कुल होगी सर 30 रुपये। हमने देखा टैक्स कितना दिया गया है। ठीक है, तो आप देखोगे टैक्स के रूप में 3 रुपये दिया गया है, मैं कहूँ कितने रुपये पर, आप कहोगे 30 पर। ठीक है, और चेक करना है किस पर, 100 पर। 3 से ये जाएगा 10 बार, 10 से ये कट जाएगा, तो हमारी रेट कितनी आ गई भाई मेरे 10%। आई होप कि चीज़ें आपको समझ आई होंगी। ठीक है, तो आज मैंने जो भी आपको चीज़ें बताई हैं इन सभी का मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको सबसे पहले क्या कराऊंगा, रिवाइज करेंगे, और इसके बाद हम हमारे नेक्स्ट टाइप पर बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं एंड करते हैं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको किसी भी प्रकार की वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि सर इस तरीके से कर लें, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।